हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 5.5 इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का पहले ही 5.1 से लेकर 5.4 तक मैंने सारे लेक्चर्स पढ़ाकर अपलोड कर दिया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। और इसी के साथ साथ अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक में भी कोई चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 पर हमारा लेक्चर एंड कर दिया था और फिर मैंने आपको बोला था कि इस प्रैक्टिस सेट को हम लेक्चर नंबर 2 में हमारा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि एक मिड पॉइंट थियरम होता है। वो मिड पॉइंट थियरम क्या होता है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि अभी मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये है आपका एक ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में ये है ट्राइंगल आपका ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में इस साइड ए बी का मिड पॉइंट एक्स है और इस साइड ए सी का मिड पॉइंट वाई है। तो अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ दूँ तो ये जो एक्स वाई सेगमेंट बनेगा ये इस बी सी के पैरेलल भी होगा। एक्स वाई वुड बी पैरेलल टू बी सी और एक्स वाई की जो लेंथ होगी वो बी सी के हाफ होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको मिड पॉइंट थ्योरम में याद रखनी है। और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी हमने पढ़ा था। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन कोई भी, अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारी पैरेलल लाइन हो सकती है। ये जो बीसी के पैरेलल आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइन ऐसी आप ढेर सारी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इन पैरेलल लाइंस में से एक ऐसी लाइन होगी जो कोई भी एक मिड पॉइंट के थ्रू पास करेगी। अब मान लो जो एक्स था, देखो पैरेलल लाइन तो ये सब है, ये सब पैरेलल लाइन है, लेकिन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कहाँ पर है, वो एक्स पर है, वो इसके एक्स पर है। और आपको क्या बोला गया है कि ये जो एक्स वाई है ये बी सी के पैरेलल भी है और ये जो पॉइंट एक्स है वो इस साइड ए बी का मिड पॉइंट है। तो आप आंख बंद करके आप ये बोल सकते हो कि पॉइंट वाई जो होगा वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। ये है आपका कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। चलिए यहाँ पे हमने कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को रिवाइज कर लिया है। अभी हम आपके इस प्रैक्टिस सेट में देखते हैं कि आपको इसमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी अच्छे से समझा होगा। देखो, एक बार मैं आपको वापस बता दूं कि मिड पॉइंट थ्योरम में अगर एक सेगमेंट एक्स, मतलब ये जो है साइड ए बी और साइड ए सी के दो मिड पॉइंट को चूज़ करके अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये लाइन, ये जो सेगमेंट एक्स वाई बनेगा ये साइड बी सी के पैरेलल भी होगा, उसके हाफ भी होगा। और इसका एक कॉन्वर्स क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ बीसी से सच दैट इस पैरेलल लाइन का कोई भी एक पॉइंट दोनों में से एक साइड के मिड पॉइंट पर रहे, यानी कि ये पॉइंट एक्स के मिड पॉइंट पर है, यहाँ पे मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी बीसी से, तो मुझे अपने आप जो वाई होगी ये पॉइंट वाई जो होगा वो एसी का अपने आप मिड पॉइंट होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप पॉइंट वाई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो एक्स आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अभी हम आपका इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्या दिया गया, आपको एक ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल ए बी सी। अब ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ये है आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल को तो आपको पता ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स के जो मेजर होते हैं, तीनों एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री। और जो तीनों साइड होते हैं वो तीनों साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी तीनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये थी प्रॉपर्टी आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल की और ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अभी आपसे क्या पूछा गया है कि पॉइंट एफ डी ई मिड पॉइंट है, पॉइंट एफ ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि दोनों इक्वल पार्ट में होंगे। पॉइंट ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। और पॉइंट डी जो है वो आपका बी सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि ये जो एफ ई होगा वो बी सी का हाफ हो जाएगा, फिर जो ई डी होगा वो ए बी का हाफ हो जाएगा, और ये जो आपका एफ डी है वो ए सी का हाफ हो जाएगा। ये आपको कैसे पता चला, बाय मिड पॉइंट थियरम। अभी देखते हैं हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। इसमें आपको प्रूफ करना है कि एफ ई डी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आपने मिड पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्रायंगल बनाया है वो भी एक खुद भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है आपका गिवन, आपको लिखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आपकी सारी गिवन इन्फॉर्मेशन। अब गिवन में आपको क्या लिखना है, आपको भी गिवन में दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपको यहाँ पे वो लिख लेना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बात आपने लिख ली। अभी इसके बाद आपको क्या देखना है कि जो एफ डी ई है वो आपके मिड पॉइंट्स है, वो भी आपको लिख लेना है यहाँ पे। पॉइंट्स F, D and E are midpoints
ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए एफ डी ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये भी आपने लिख लिया है। अब आपको जो प्रूफ करना है वो भी आप यहाँ पे लिख लो, टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो आपका ट्राइंगल एफ ई डी है वो भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब इसमें आ जाएगा आपका प्रूफ। प्रूफ की स्टार्ट आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप एक साइड एफ ई को ले लो। देखो अभी मैं आपको अगर यहीं पे शॉर्ट में समझाऊँ तो आपको क्या करना रहेगा पता है, आपको एफ ई को बी सी का हाफ प्रूफ करना है, फिर आपको डी ई को ए बी का हाफ प्रूफ करना है, फिर आपको जो डी एफ है ये आपको ए सी का हाफ प्रूफ करना है। और फिर क्योंकि तीनों की तीनों साइड ए बी बी सी और ए सी एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए आपको साइड एफ ई डी ई और डी एफ भी आपको एक दूसरे के इक्वल अपने आप मिल जाएंगे। तो अभी अगर आपको ये नहीं समझोगे तो बाद में आपको अपने आप समझ जाएगा जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आप किसको चूज़ करिए। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक और डायग्राम यहाँ पे पेस्ट कर लिया ताकि हमें बार बार जाके देखने में इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट एफ और पॉइंट ई को देखते हैं। तो देखो आपको पता है कि पॉइंट एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, देखो पॉइंट एफ किसका मिड पॉइंट है, साइड ए बी। पॉइंट एफ साइड ए बी का मिड पॉइंट है। और पॉइंट ई किसका मिड पॉइंट है, पॉइंट ई है साइड ए सी का। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अब आपको लिखना है देयरफॉर जो एफ ई जो होगा, एफ ई की लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ बी सी। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न तो आपको पता है, इसका रीज़न हो जाएगा मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम। अब क्योंकि मिड पॉइंट थियरम हम बार बार यूज़ करने वाले हैं इसलिए मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी इस इक्वेशन को आपको क्या नाम देना है, इस इक्वेशन को आपको नाम देना है इक्वेशन 1। कितने इक्वेशन नंबर नाम दे दिया। अब सेम वही तरीके से आपको एक और लिखना है कि पॉइंट, इस बार आप पॉइंट एफ और पॉइंट डी को यहाँ पे कंपेयर करोगे। पॉइंट्स एफ एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, पॉइंट एफ किसका मिड पॉइंट है वो तो आपको पता है कि वो तो साइड ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमने पिछले स्टेप में भी लिखा था। और पॉइंट डी जो है वो आपका किसका मिड पॉइंट है, पॉइंट डी है आपके साइड बी सी का मिड पॉइंट। सो देयरफॉर आपका जो एफ डी हो जाएगा, एफ डी वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एफ डी वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो यहाँ पर सेम आपको वही चीज़ वापस कॉपी पेस्ट करनी है, जो रीज़न है इसका मिड पॉइंट थियरम। और यहाँ पर आपको इसको इक्वेशन 2 नाम दे देना है। अब देखो अभी हमने पॉइंट एफ को भी देख लिया, पॉइंट ई को भी देख लिया। अभी हम देखेंगे इसका पॉइंट्स। अब हम इस बार चूज़ करने वाले हैं पॉइंट डी और पॉइंट ई को। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ। देखो पॉइंट ई हमने क्या लिखा था, पॉइंट ई मिड पॉइंट है आपका ए सी का, एंड पॉइंट डी जो है वो है आपका मिड पॉइंट बी सी का। देखो यहाँ पे मैंने शुरू में साइड नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे साइड लिख देता हूँ। सो अभी आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, देयरफॉर जो आपका डी ई हो जाएगा दैट वुड बी हाफ ऑफ ए बी। अब इसका रीज़न भी एकदम सिंपल है, वो है आपका मिड पॉइंट थियरम, और इसको आप दे दोगे इक्वेशन 3 नाम। तो देखो इतना तो आपने प्रूफ कर दिया कि तीनों साइड्स को अपने इस ट्राइंगल एफ ई डी जो हमारा था उसकी तीनों साइड्स को तो आपने इक्वल प्रूफ कर दिया है। लेकिन अब अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इन तीनों को अभी तो इन तीनों को अपने हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी के सारे साइड्स के हाफ इक्वल प्रूफ किया है। अभी आपको ये तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तभी जाके आप प्रूफ कर पाओगे कि एफ ई डी है आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो अभी आप यहाँ पे लिखोगे बट ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर आपका जो ए बी हो जाएगा वो बी सी के इक्वल हो जाएगा, बी सी जो हो जाएगा वो आपके ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। ये तो आपको पता है कि साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4, ये आपका इक्वेशन 4। अब आप बोल सकते हो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 4 से आप क्या बोल सकते हो, दैट इज एफ ई इज इक्वल टू, देखो अब क्योंकि एफ ई बी सी का हाफ था और बी सी तो ए बी के इक्वल है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एफ ई और डी ई इक्वल है। फिर क्योंकि ए सी, अब देखो एफ डी ए सी का हाफ है और यहाँ पे ए सी भी इन दोनों के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो एफ ई डी ई और एफ डी सब एक दूसरे के इक्वल है, इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू डी ई। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ट्राइंगल एफ ई डी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ट्राइंगल दिया गया है और वो है आपका ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको बोला गया है कि ये जो पॉइंट डी है वो इस सेगमेंट पी डी का मिड पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन भी दिख रहा है कि पी टी और डी टी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये टी है इसका मिड पॉइंट, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है आपका पॉइंट डी टी। तो इतना आपको पता है। अभी आपको क्या बोला गया है कि प्रोड्यूस्ड क्यू टी इंटरसेक्स पी आर एट एम एन। अब यहाँ पर आपको फिर आगे बोला गया है कि ये जो क्यू टी है, ये क्यू टी इसको इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट एम पर पी आर को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इतनी आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अब आपको क्या किया, प्रूफ करना है कि ये जो पी एम है, पी एम और पी आर का रेशियो 1:3 का आना चाहिए, यानी कि पी एम को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पी आर मिलना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। अभी तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो आपको नहीं समझेगा, इसीलिए हम सीधा क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या प्रूफ करना है कि पीएम का जो 3 टाइम्स है वो पीआर के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब गिवन डेटा आपको लिख लेना है। गिवन में आपको दिया गया था कि पीटी मीडियन है, वो भी आपने लिख लिया है, और टी है आपके सेगमेंट पीडी का मिड पॉइंट, वो भी आपने लिख लिया है, और पीएम डिवाइडेड बाय पीआर का रेशियो 1:3 आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। और यहाँ पे आपको हिंट में एक चीज़ पहले से दे के रखी है कि आपको डीएन और क्यूएम को पैरेलल बनाना है, डीएन और क्यूएम पैरेलल बनाना है, और ये पहले से ही आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको बोला गया है कि हिंट है, ड्रॉ करना है आपको, लेकिन क्वेश्चन में तो पहले से ही गिवन है आपको। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इनके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि कंस्ट्रक्शन हमने किया है, और वो कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ डीएन पैरेलल टू क्यूएम। हाँ, अगर आपके एग्जाम में ये आया तो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्योंकि आपके लिए पहले से दिया है, इसलिए हम इसको वापस ड्रॉ नहीं करेंगे। तो अभी आपका प्रूफ इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रूफ है आपका कि पॉइंट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी। तो ये जो सेगमेंट पीडी था आपका, इस सेगमेंट पीटी का आपका मिड पॉइंट है पॉइंट टी। ये आपको कैसे पता चला, ये आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन था, तो आप यहाँ पे लिख लोगे गिवन। फिर आपको एक और चीज़ पता है कि टी एम इज पैरेलल टू डी एन, और ये आपको कैसे पता चला, ये तो हमने अपने खुद से कंस्ट्रक्शन किया था। आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि हमने कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ किया, तो हम यहाँ पर भी वही लिखेंगे। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम, तो मैंने आपको बोला था अगर कोई भी एक पॉइंट किसी के मतलब कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट पे कोई भी सेगमेंट है और वो इस साइड के पैरेलल है, तो आप यहाँ पे अपने आप बोल सकते हो कि ये साइड इस सेगमेंट पी एन का मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर M is midpoint
ऑफ साइड पी एन। अभी हम इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं जो ट्रायंगल पी डी एन है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता चल गया। देखो यहाँ पे क्योंकि हमने शुरू में लिखा नहीं है कि हम कौन से ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पूरे इसको नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे आपका शुरू में ही लिख देता हूँ इन ट्रायंगल पी डी एन। अब आपको यहाँ पे अच्छे से पता चल जाएगा कि हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर। अब देखो देयरफॉर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी पूरी ज़रूरत पड़ने वाली है। जो आपका पी एम हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू एम एन। इसको आप दे दोगे इक्वेशन 1 नाम। अब देखो ये तो आपको पता था, ये आपने खुद ही अपने आप से आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया, ये तो आपको पता था। अब देखो सेकंड केस में क्या होगा, इस बार हम किसे चूज़ करने वाले हैं, इस बार हम चूज़ करेंगे हमारे ट्राइंगल क्यू एम आर। इस ट्राइंगल को इस बार हम चूज़ करेंगे। अब इस ट्राइंगल में हमें क्या देखना है, इन ट्राइंगल क्यू एम आर। ट्रायंगल क्यू एम आर में आपको देखना है कि जो देखो अभी हम इसकी बात करें इस ट्रायंगल क्यू एम आर, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये एक मिड पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे। लेकिन हमें एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है कि ये जो पी डी है मीडियन है। अब क्योंकि पी डी मीडियन है तो आपको पता है कि ये दोनों पार्ट हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, क्योंकि मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। अब इसका रीज़न आपका क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा कि सेगमेंट पी डी इज मीडियन। अब मीडियन किसका है, मीडियन ऑफ साइड क्यू आर। साइड क्यू आर का मीडियन है ये। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको ये तो आपको पता चल गया कि ये इसका मिड पॉइंट है। अब आपको एक और बात तो पता है कि डी एन इज पैरेलल टू क्यू एम। ऑल्सो डी एन इज पैरेलल टू क्यू एम। अब ये चीज़ आपको कहाँ से पता चले कि डी एन इज पैरेलल टू क्यू एम, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था। आपके क्वेश्चन में तो यही लिखा है कि हमने सेगमेंट डी एन अपने हाथों से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि ये है आपका कंस्ट्रक्शन। सो देयरफॉर फिर से आप यही चीज़ को वापस लिखोगे, तो मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ पे वापस कॉपी कर लेता हूँ। ये जो आपको चीज़ यहाँ पे मैंने लिखाया था ये मैं वापस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम का कॉन्वर्स लगाते हुए जो ये देखो ये वापस यहाँ पे नहीं आएगा। बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम ये जो पॉइंट एन होगा वो सेगमेंट एम आर का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखोगे एन इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एम आर। तो अब ये लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर एन आर इज इक्वल टू एम एन। ये आपने कहाँ से लिखा, क्योंकि पॉइंट एन को आपने इसका मिड पॉइंट प्रूफ पहले ही कर लिया, तो इसीलिए आप ये लिख सकते हो। तो अब इसका क्या हो जाएगा, आप इसमें कॉन्वर्स तो आपने लगा लिया। अब देखो अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को आपको अभी कंपेयर करना है। हमने इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दिया था, इसको भी हम यहाँ पे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। और देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप कंपेयर करके क्या बोल सकते हो, देखो पी एम इज इक्वल टू एम एन और एम एन जो है वो एन आर के इक्वल है। अब क्योंकि पी एम भी एम एन के इक्वल है, एन आर भी एम एन के इक्वल है, इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर पी आर जो है वो एम एन के इक्वल है और एम एन इक्वल है एन आर के। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता है। इसको आप अभी अब नाम दे दो आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको आप इक्वेशन 3 नाम दे दो। अब देखो अभी हमें किसको देखना है, देयरफॉर नाउ हमें पी एम और पी आर के बारे में देखने के लिए कहा गया था, तो अभी हम उन दोनों को चेक करते हैं, पी एम बाय पी आर। अभी हम यहाँ पे इस डायग्राम को नीचे ले लेते हैं, जो आपका डायग्राम था इसको हम नीचे ले लेते हैं यहाँ पर सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रफ करके। अब देखते हैं हमें किसके बारे में आखिर में बात करनी है, पी एम बाय एम आर। पी एम बाय एम आर अब आप अगर देखोगे तो पी एम बाय एम आर आपका जो है वो किसके इक्वल है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूँ क्योंकि अभी हमें यहाँ पे इसके नीचे रीज़न भी लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। देखो पी एम तो पी एम है, लेकिन जो पी आर है वो पी आर कितनी चीज़ों के जुड़ने से बना है,
पी आर को जब पी एम से आप जोड़ोगे, फिर पी एम को एम एन से जोड़ोगे, फिर एम एन को एन आर से जब आप जोड़ोगे तब जाके आपको पूरा का पूरा पी आर मिलेगा। ये देखो पी एम फिर एम एन फिर एन आर, जब ये तीनों को जोड़ोगे तब जाके आपको ये पूरा का पूरा पी आर मिलेगा ना। ये पूरा पी आर तभी मिलेगा ना। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे एकदम एक्सपांड करके लिख दिए है। अब इसमें रीज़न क्या हो जाएगा, क्यों क्यों आपने ऐसा लिखा, क्योंकि पॉइंट पी एम एन और आर ये चारों के चारों पॉइंट कोलिनियर है, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। अब देखो, अब यहाँ पे पी एम तो ऊपर है ही। अब इक्वेशन 3 के हिसाब से आप क्या बोल सकते, देखो एम एन पी आर के इक्वल है, तो आप एम एन की जगह यहाँ पे देखो पी एम प्लस, क्योंकि एम एन पी आर के इक्वल है, तो देखो यहाँ पर मैंने गलती से पी आर लिख दिया है, तो मैं इसको यहाँ पे सही कर देता हूँ। यहाँ पे आपका है पी एम, ठीक है। यहाँ पे आपका पी एम है, मैंने गलती से वहाँ पे पी आर लिख दिया था, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए ये जो एम एन है वो एम एन पी एम के इक्वल है, तो यहाँ पे पी एन लिख सकते हो। और एक और चीज़ जो एन आर है वो भी पी एम के इक्वल है, तो आप यहाँ पे पी एम वापस लिख सकते हो, है ना। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, आपने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 3, आपने इक्वेशन 3 से कंपेयर किया ना। तो अब देखो पी एम तो पी एम ही रहेगा जो ऊपर है, लेकिन 3 टाइम्स ऑफ पी एम ये जो है ये हो जाएगा आपका 3 पी एम, है ना। तो अब ये पी एम ऊपर से कैंसिल, नीचे से कैंसिल, तो आपका रेशियो क्या बचेगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 पी एम बाई पी आर। पी एम बाई पी आर का रेशियो आपका आ गया 1/3। अब क्योंकि ये 1/3 रेशियो जो आपको पूछा गया था वो आपने प्रूफ कर दिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूफ्ड। तो देखो यहाँ पर भी आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ हमारे पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 5.5 भी कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट था इस चैप्टर नंबर 5 का। तो इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि हमारा प्रैक्टिस सेट 5 भी पूरा आई मीन कि हमारा चैप्टर 5 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे और आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है इसका पूरा का पूरा पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए एकदम सिंपल वे में मैंने आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।